Good morning, dear student. I am Arun Singh. Welcome you all in BNPS classes. आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 EVS का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम द इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंग है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि इंटरनल ऑर्गन होते क्या हैं। इंटरनल ऑर्गन वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहकर कार्य करते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी और भी बहुत होते हैं। Now we read, we have studied about the external organ of our body like sense organ, eyes, ear, nose, skin, tongue, legs, hands, hair, etc. हमने बाहरी अंगों के बारे में पिछली क्लास में ही पढ़ा है, जैसे सेंस ऑर्गन में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। इसके साथ साथ पैर, हाथ, बाल आदि के बारे में भी जाना हमने। Let us study about the internal organ of the body. अब हम अपने आंतरिक अंगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। In our body, all the internal organs work together from a system. In our body, हमारे शरीर में all the internal organs, जितने भी आंतरिक अंग होते हैं वो एक साथ एक सिस्टम में कार्य करते हैं। Now we are going to study about the internal organ. अब हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। The internal organ of the body are brain, heart, lungs, liver, kidney and stomach. The internal organ यानी कि जो हमारे आंतरिक अंग हैं शरीर के, बॉडी मतलब शरीर के जो हमारे आंतरिक अंग है वो कौन कौन से हैं? ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है एंड स्टमच है। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, हार्ट का मतलब हृदय, लंग्स मतलब फेफड़े, लीवर मतलब यकृत और किडनी को वृक्क बोलते हैं और स्टमच को पेट बोलते हैं। चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंग, ये सिस्टम में कैसे कार्य करते हैं। पहला है ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। आप फिगर देख सकते हैं दिमाग कैसे बना हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। इट इज मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोल सेंटर है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। जो दिमाग होता है वो खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कल के अंदर मौजूद होता है। क्रेनियम, a hard bone covering the brain protect it from injuries. क्रेनियम एक कड़ी है, मजबूत हड्डियों वाली एक कड़ी होती है जिससे हमें बाहरी चोट, जैसे अगर हम गिरते हैं या हमें बेहोशी होती है तो अचानक से गिर जाने की वजह से सिर पे चोट ना आए, इससे ये हमें बचाता है। Our brain controls all our actions such as sleeping, sitting, standing, seeing, hearing, thinking, speaking, feeling, understanding, learning, etc. हमारा मस्तिष्क हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे सोना, बैठना, खड़ा हो रहना, देखना, सुनना, सोचना, बोलना, महसूस करना, समझना, सीखना और भी बहुत से कार्य को नियंत्रित करता है।
स्लीपिंग मतलब सोना, सिटिंग मतलब बैठना, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, सीइंग मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, थिंकिंग मतलब सोचना, स्पीकिंग मतलब बोलना, फीलिंग मतलब कुछ महसूस करना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ चीज़ों को समझना, पढ़ के समझना, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पढ़ के कुछ चीज़ों को समझना आदि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग कार्य करता है। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जो अलग पार्ट्स होते हैं शरीर के अलग अलग पार्ट्स से ये क्या करता है दिमाग को संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। द it receive message and send the order back from function it receive यह प्राप्त करता है, यह उस क्या करता है जो संदेश दिया गया रहता है अलग अलग पार्ट्स के हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जो संदेश दिया गया रहता है उनको वो मैसेज को ले जाने और उस पर किए जाने वाले कार्य को दिखाता है। जैसे अगर मान लो हम बैठे हैं और हमारे शरीर में छोटे छोटे मच्छर होते हैं जानते हैं और वो मच्छर हमारे पैर पे जाके काटते हैं तो वो चीजें हमको तुरंत हमारे पहले दिमाग तक जाती है कि वहां पे कुछ तकलीफ है और उस तकलीफ को हम मिटाने के लिए क्या करते हैं अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे तेजी से मारते हैं। अगर वो मच्छर होता है तो वो तुरंत मर जाता है। यानी कि हमारे दिमाग कंट्रोल करता है कि हमें कौन सा कार्य किस तरीके से करना है। जैसे पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हाथ का इस्तेमाल कैसे किया जाए, समझने में क्या बोला जा रहा है, उसको लिखा कैसे जाए, ये सारी चीजें क्या करती हैं ब्रेन कंट्रोल करती हैं। नाउ नेक्स्ट टर्न टू द पेज। हाँ, पेज हो गया, पलट लिया हमने। नाउ अब लेट अस स्टडी अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का आपने फिगर देखा ही है, जैसा पहली पेज में मैंने दिखा दिया था सबसे पहले ही। तो ब्रेन जो होता है वो तीन पार्ट्स में बटे होते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही घनिष्ठ होते हैं एक दूसरे से। क्या कहा जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होते हैं, जटिल संरचना के साथ बने होते हैं। आवर ब्रेन हैज फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। हमारे ब्रेन के जो है कितने पार्ट्स होते हैं, तीन भागों में बांटा गया। हमारे ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सेरेब्रम जिसको बड़ा दिमाग कहते हैं। दूसरा है सेरेबेलम जिसको छोटा दिमाग कहते हैं। और तीसरा है मेड्यूला ओबा ओ योगांटा जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। These parts of our brain perform different function। हमारे दिमाग ये हिस्से अपने अपने कार्य के अनुसार परफॉर्म करते हैं। द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन यानी कि दिमाग नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र है। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, वो चीजें जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं और सारी नसों के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं करने के लिए वो या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो ब्रेन किससे जुड़ा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। आगे की क्लास है हार्ट, तो वो कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।